और 2 महीना में कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे बाप, तुम्हारे दद्दा, तुम्हारे नाती पोता, तुम्हारे चेला चांटे काऊ की औकात नहीं कि जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। न इसमें कोई माइकला न राई घटाए न राई बढ़ाए। पंडोकर सरकार महाराज ने आज फिर एक बार शक्तिपुत्र महाराज पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आप जो कर सकते हैं वो करिए। आपने मुझे खुला चैलेंज दिया था, मैंने भी उसका उत्तर और जवाब दिया। आपकी जो भी शक्तियाँ हैं आप मेरे ऊपर आजमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते तो करिए। आपको मैंने नवंबर और दिसंबर दिया है, आप देख लीजिए अपनी शक्तियों से आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपनी राय ज़रूर दें कि संतों को आपस में इस तरह से लड़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए और ये विवाद ख़त्म होना चाहिए। पंडोकर सगा का दरबार देखते हुए जहां पढ़े लिखे लोग निरंतर शोध करते हैं। हमारे बीच में अभी एक बच्चा मीडिया से आया, सोशल मीडिया का एक्टिव व्यक्ति है, हमारा लंबा समय से पीछा कर रहा था। मैं गेट से उतरा, भैया बगल से खड़े हुए थे। लेकिन यह दरबार दुनिया का एक ऐसा दरबार है, पंडोकर सगा दरबार, किसी के मोबाइल चलाने के लिए या किसी के कैमरा चलाने के लिए रोक टोक नहीं है। यह पंडोकर सरकार स्वतंत्र और फ्री है कि आप दिखाओगे तो वही जो हम दिखा रहे हैं, अलग से तुम दिखाओगे भी क्या। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई भी सोशल मीडिया का व्यक्ति हो, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, कोई भी बेटा हो, कोई भी हमारे बड़े भाई लोग हो, कृपया पंडोकर सरकार का वीडियो दिखाना तो पूरा दिखाना, काट पीट के मत दिखाना। यदि आप काट पीट के वीडियो दिखाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लोग जैसा देखते हैं उसा ही मान लेते हैं कि हां ऐसा पंडोकर सरकार ने कहा, मैंने भी देखा, हां ऐसी घटना हुई, पंडोकर सरकार ने कहा, हमने भी देखा, हमने भी सुना। लेकिन कभी भी कोई भी संस्मरण को छापना हो या दिखाना हो तो मेरा तो निवेदन रहता है कि हमारा वीडियो जब से मैं प्रारंभ करूं और जहां हमारा दरबार समाप्त हो वहां तक आप दिखाइए, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं कभी जिंदगी में आपत्ति भी व्यक्त नहीं करूंगा, ना ही किसी प्रकार से कानूनन कोई कार्रवाई करूंगा। क्या करूंगा कार्रवाई, क्यों करूंगा, किसके लिए करूंगा? कार्रवाई वो करते हैं, स्ट्राइक वो देते हैं जिनको डर होता है कि साहब हमारा डाटा चुरा लिया है, ये डाटा पे तो मेरा अधिकार बनता है, इसलिए स्ट्राइक देते हैं। बेचारे का, दूसरे का जो महीना 2 महीने 4 महीने से बेचारा मेहनत कर रहा था, उसके जो भी सब्सक्राइबर थे, जो उसका था, 2-3 स्ट्राइक दी, उसका चैनल बंद करा दिया। ये तो गलत बात है। जिनको डर होता है वो स्ट्राइक देते हैं। हमारा दरबार चल रहा है, आप जो दिखाना चाहते दिखाइए। हमारे यहां भी इस दरबार में 49 कैमरे लगे हुए हैं जो आदर्श हैं, आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन 7-8 कैमरे ऐसे भी लगे हैं जो आप देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े मोह वाले कैमरे हैं, उनको देखे जा सकते हैं। जो सूक्ष्म कैमरे हैं इसमें 49 लगे हैं, आप कहीं भी मटकोगे हमको पहले पता लग जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। हमने इसलिए एक मॉनिटर सामने लगा रखा है, इस पे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया आप करते हो या आपको यहां से संकेत होता है, आप जो भी हलचल करते हो, हमारा कैमरा मैन जूम करके तत्काल दिखा देता है कि पीछे का व्यक्ति खड़ा हो गया है, वो कैसे चल के आ रहा है, मटक के आ रहा है या झटक के आ रहा है। मटकना झटकना तो बहुत लोग भी कर लेते हैं, विशेषकर हमारी बेटा बेटी ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा अकड़ होती है, क्योंकि जवानी होती है। बूढ़े बेचारे बुजुर्ग तो सीधे सीधे आते हैं और सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन जिनकी दमंगाई होती है, हिटलर होते हैं, वो थोड़े मटकते हैं, थोड़ा झटकते हैं, थोड़ा अपना स्मार्ट रॉल्स दिखाते हैं। मैं आप लोगों से कहना यही चाहता हूं कि पंडोकर सरकार का दरबार निरंतर आपको एक शोध करने की प्रेरणा देता है। पंडोकर सरकार दरबार हमेशा आपको एक सद दिशा देता है
प्रकाश में रहने की एक प्रेरणा देता है। और आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि अंधकार में मत पड़िए, अंधेरे में मत रहिए, प्रकाश में रहिए। भगवान का नाम का संकीर्तन कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए, पूर्वजों की मान्यता कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, राष्ट्र के लिए कुछ कीजिए और राष्ट्र के लिए अपना श्वास भरिए, हृदय मजबूत करिए, प्रसन्नता चित्त होकर राष्ट्र की सेवा कीजिए। यही पंडुका सखा का दरबार प्रेरणा देता है, क्योंकि हम लोग भारत में जन्मे हैं। जब जब हमारे भारत में कोई आक्रमण होगा तो क्या आप देखते रहेंगे? कोई हमारी भारत भूमि की कोई आलोचना करेगा, कोई देखते रहेंगे? हमारे सनातन का कोई आलोचना करेगा तो क्या देखते रहेंगे? कोई साधु संतों की कोई आलोचना करेगा, क्या देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। जिसका जितना पावर हो वह अपने स्तर पर अपने राज्य को सुरक्षित रखे, अपने प्रदेश को सुरक्षित रखे, अपने जिले को सुरक्षित रखे, अपनी तहसील को सुरक्षित रखे, अपने ग्राम को सुरक्षित रखे, अपने अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले को सुरक्षित रखे, तो निश्चित है हमारा राष्ट्र ऊंचा जाएगा। भारतीय संस्कृति से भरा रहेगा, प्रसन्नता में रहेगा और पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में दिखता रहेगा। लोग डरते रहेंगे, भारत की संस्कृति को अपनाएंगे, भारत की संस्कृति को मानेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, ईश्वर में हो जाएंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको आश्वासन और विश्वास देता हूं। पंडुका सखा दरबार हमेशा आप लोगों से एक ही कहता है कि सदमार्ग पे चलिए, सद दिशा को ग्रहण कीजिए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए। आजकल कई बाबा लोग, वो बाबा जिनको हम बाबा कहने में मुझे शर्म लगती है, मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है कि हमारे साधु संतों के, महामंडलेश्वरों के, दंडी स्वामियों के, आचार्यों के, ब्राह्मणों के आवरण पहनकर बड़ी बड़ी दुकानें जमा रहे हैं और उसके पीछे कुछ भी नहीं, नथिंग। देखा जाए तो जीरो ही जीरो दिखाई देता है, 0/0। उस दुकान में कुछ भी नहीं है सिवाय आवरण के और मंडल के। और उनके पीछे का एक रहता है बड़ी बड़ी बातें मारना। माइक लगा लिया सामने और कुछ भी बोलना चालू कर दिया। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये घोषणा करता हूं। हमारे यहां कहावत है, जो कहते हैं, जो करके दिखाएं उन्हें माइके लाल कहते हैं, और जो कहते हैं पीछे हट जाते हैं वह माइके लाल नहीं, हमारे यहां कहते हैं वर्ण शंकरी औलादे हैं। क्रॉस बीज हम जो कहेंगे, मैं 24 घंटे संकल्प लेकर कमर में पेटी बांधकर तैयार रहता हूं। हां, ये जमाना कानून का हाथ में लेने का नहीं है, ये युग कानून का हाथ में लेने का नहीं है, लेकिन कानून के अंदर रह करके, कानून को, अनुशासन को पालन करते हुए जवान से सद दिशा का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पंडुका धाम पीठ आध्यात्म पीठ और शक्ति की पीठ है। इसलिए हमको सहन करने की आदत नहीं, कोई ललकारे और कोई अंगुली दिखाए और हम ना निमंत्रण स्वीकार करें, ये तो संभव नहीं हो सकता। निमंत्रण स्वीकार वो नहीं करते जिनके पास कुछ होता नहीं, पीछे वो हटते जिनके पास कुछ होता नहीं। मैंने सुना है एक वीडियो, तथाकथित वीडियो के माध्यम से, एक कोई कली काल का कालनेमी बाबा के माध्यम के चाटुकारों से, वो अपने आप को कली अवतार मान रहा है। अरे क्या वो वेद पुराणों की आवाज को धोके चाट के पी गए क्या? अपने क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। पिता का नाम क्या है? भरत सिंह है जी। आपकी पत्नी का नाम क्या है? सुनीता है जी। आपकी माँ का नाम क्या है? रोशनी है जी। क्या समस्या लेके आए? मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहूँ। क्या समस्या लेके आए? पहले तो बताओ,
आप शक्ति पुत्र जी को कब से जानते हैं? मैं 2018 से जानता हूँ। आप हमसे कब से जुड़े हैं? कितनी साल हो गई? जून महीने से। नंबर कब आया? आज आया कि इसके पहले कभी आया? नहीं, आज आया मेरा नंबर। महाराज जी कह रहे थे कि आपके ही हमारे चेला है और शक्ति पुत्र का कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, फर्जी है। नहीं, मैं 2018 में चंडीगढ़ में उनसे मिला था। चंडीगढ़ में लगा? हाँ जी। चंडीगढ़ में क्या करने गए थे आप? उनसे शिक्षा दीक्षा लेने गया था। अच्छा, आपने समस्या उनसे क्यों नहीं पूछी अपनी? उन्होंने पूछी नहीं और मैंने बताया किसी। तो उन बताते हैं कि जो चेतना पुरुष हो जाते हैं, चेतन पुरुष हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई परेशानी रहती है, कोई भूत बाधा नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर आप यहाँ क्या करने आए? उस बात के लिए उसने मना कर दिया कि मैं ये पैसी वगैरह नहीं लेता। मैं भूत बाधा नहीं भगा पाता। हाँ, मैं भूत बाधा नहीं भगा पाता। अब समझ में आ गई कि वो इसका डॉक्टर नहीं है, वो चिढ़ता है। उसके दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं और भूतों के ग्राहक ज्यादा हैं, तो उसको लग रहा है कि मंदिरों में, वैसे तो बता दूं, मेहदीपुर इसका प्रसिद्ध स्थल है। मेहदीपुर में हजारों लोगों पे रोज भूत खेलते हैं। पंडोकर धाम में भी लाखों हजारों लोगों पे भूत खेलते हैं। भारतवर्ष के हजारों मंदिर हैं जिनमें समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, तुम्हारे शक्ति पुत्र महाराज जी के यहाँ किसी का मंदिर नहीं, क्योंकि चुड़ैल का मंदिर है। चुड़ैल क्या भूत को भगाए? चुड़ैल माने मरे मरी गली गली भूत बतनिया। अब प्रीत रीत जिंद खब्बीस कहां से भगा पाए? ये तो दुर्गा जी की फोटो लगा ली है। दुर्गा जी की फोटो लगाने से क्या कोई दुर्गा जी का भक्त बन जाएगा? कि पंडों का सगा की फोटो लगा के पंडों का सगा बन जाएगा? हम और गाँव की लगा लें तो उनके भक्त बन जाएंगे? हमारे यहां तो साक्षात खेल है। देखो ये कार कोई टीवी रखी, जाए पीछे चूहा बैठा, जाओ देखो, देखो देखो वहीं जाओ। अब हमारे गणेश जी का वाहन नीचे खड़ा, गणेश जी यहां बैठे, पता है तुम्हें? यहां देखो, यहां पे यहां देखो, देखो जाके पीछे, टीवी के पीछे देखो, पीछे यहीं देखो, चूहा बैठो, बैठा, ठोको भाई, बाय नहीं ठोको, टीवी में नहीं करेगा। वो आ गया सामने। यही तो हनुमान जी को कमाल है। आ जाओ, हो गया। बैठ जाओ, मैं बिठाओ। ये लिखा है, स्कीम पढ़ो। ओम प्रकाश, पिता का नाम भरत सिंह, स्त्री का नाम सुनीता देवी। जी हाँ। नीलम देवी के पति दिनेश की एक पुत्री है, हितासिनी एवं कल्याण। ठीक है? हाँ जी। हितासी कल्याण, कल्याण। पुत्र होगा, आशीर्वाद है 2023 में, और 2024 के मध्य पुत्र की प्राप्ति होगी। मुकेश एक बालक आपका खत्म हुआ है। जी हाँ। ठीक है? वही आपके घर में पितृ रूप में स्थान लेगा, और शत्रु द्वारा जो तंत्र किया गया है वो तत्काल तंत्र खत्म होगा। आशीर्वाद है। तंत्र करता आपका विरोधी, आपका जो सबसे ज्यादा विरोधी है, पता लगा लेना, और आपकी सूची में भी होगा, दिमाग में होगा, पृथ्वी सिंह। जी हाँ। है क्या? जी हाँ। उसके द्वारा आपके ऊपर दुश्मनी निकाली जा रही है, समाधान होगा। आज से आशीर्वाद है। जी। ठीक है? ठीक। आप एक 500 का नोट लीजिए, और जो 500 का नोट आपके जेब में से निकलेगा उसका नंबर होगा THA 234545। वहीं से दिखा दो, यहीं से दिखा दो, बैठ के दिखा दो। तो ये पंडोकर का दरबार आपको हमेशा चेतावनी देता है,
और भैया तुम्हारी भूत बाधा खत्म और तुम्हें गद्दी चलाने की एक मन में इच्छा है कि हम भी कुछ लोगों को जनसेवा करें, तो जाओ। आपको मैं भगवती माता काली और माता भगवती विंध्यवासिनी की क्रियाओं के लिए प्रेरित करता हूं। एक बार विंध्यवासिनी प्रक्षेत्र में दर्शन करके आओ और उसके बाद क्षेत्र की नवदुर्गाओं में आपको माता भगवती का दर्शन होकर भगवती के शरण में गिरना, दरबार चालू हो जाएगा। और माता भगवती के शरण में नहीं गिरोगे तो दरबार नहीं होगा। जाओ, आउट गो। बोलिए पंडोकर सरकार की। ठीक रहा कि नहीं रहा? आनंद आया? तो ताली तो बजा दो।